मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के प्रमुख भौमिकीय भ्रंशों जियोलॉजिकल फॉल्ट तथा लीनामेंट पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम केवल उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय क्षेत्र पर ही समय देंगे। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे महत्वपूर्ण यानी विवर्तनिक और भूकंपीय घटनाओं के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भ्रंश और भ्रंश लिनामेंट कोपिली भ्रंश है। कोपिली भ्रंश, कोपिली फॉल्ट, यह उत्तर पश्चिम में भूटान, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के ट्राई जंक्शन से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व में मणिपुर की पश्चिमी सीमा तक 300 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। विवर्तनिक दृष्टिकोण से और भूकंप की घटनाओं के दृष्टिकोण से यह इस भ्रंश का पूरा 300 किलोमीटर की लंबाई सक्रिय है, लेकिन इस भ्रंश का 80 किलोमीटर तक का पश्चिमी भाग विवर्तनिक दृष्टिकोण और भूकंप के दृष्टिकोण से सर्वाधिक सक्रिय है, क्योंकि इसकी सक्रियता के कारण ही आसाम में आए दिन प्रचंड भूकंप आते हैं। और अगर हम चलते हैं दक्षिण पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में, तो मिजोरम प्रांत को स्केयर राज्य कहा जाता है, स्केयर स्टेट कहा जाता है। क्यों? वाई मिजोरम स्टेट इज कॉल्ड एज ए स्केयर स्टेट? डरावना राज्य क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां पर 5 डिग्री मैग्नीट्यूड या उससे कम के साधारण भूकंप अक्सर आया करते हैं, और नतीजा क्या है कि यहां के लोग हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भारी प्रचंड भूकंप न आ जाए जिससे उनके जान माल को खतरा हो। इसलिए ये डरे हुए रहते हैं, इसलिए राज्य को डरावना स्टेट कहते हैं। क्यों? तो इस राज्य में 2 महत्वपूर्ण भूमिगत भ्रंश हैं, 2 सबटेरेनियन फॉल्ट्स हैं। एक मट फॉल्ट और दूसरा है चूरन चंदपुर फॉल्ट। ये दोनों जो है धरातली सतह के नीचे स्थित हैं और जिनकी सक्रियता के कारण वहां पर क्रस्टल डिफॉर्मेशन, पटलीय विरूपण होता रहता है और साधारण प्रकार के भूकंप आते रहते हैं। और हम चलते हैं फिर मेघालय या शिलांग पठार के दक्षिण में, तो वहां पर एक डौकी फॉल्ट है। यह डौकी फॉल्ट शिलांग या मेघालय पठार के दक्षिणी एस्कार्पमेंट का निर्माण करती है और ये भी विवर्तनिक दृष्टिकोण से अधिक सक्रिय है। मेघालय के दक्षिण में अगर हम आते हैं, जहां उत्तर पूर्व भारत समाप्त होता है, तो एक फॉल्ट है मालदा फॉल्ट, जिसे मालदा गैप भी कहते हैं। मालदा गैप जो है शिलांग या मेघालय पठार को या उत्तर पूर्व भारत को
छोटा नागपुर पठार से अलग करती है? ये सवाल अक्सर यूपीएस सिविल सर्विसेज में या स्टेट सर्विसेज में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन फॉल्ट या लिनामेंट या भ्रंश शिलांग या मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है? तो उत्तर है मालदा भ्रंश। इन भ्रंशों के अलावा नॉर्थ ईस्ट में और कई भ्रंश हैं, जैसे अथेरखेट भ्रंश, सियांग फ्रैक्चर, नामुला भ्रंश, एमुला भ्रंश इत्यादि। अब हम आते हैं हिमालय क्षेत्र में स्थित भ्रंशों के ऊपर, क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बहुत लंबी और बहुत ही सक्रिय फॉल्ट जोन है, भ्रंश मंडल हैं। हम सबसे उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो हिमालय प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित है पहली फॉल्ट, वह है हिमाद्री ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट फॉल्ट, ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट फॉल्ट। यह इंडस, सांगपो, सूचर जोन के दक्षिण में स्थित है। अब आप पूछ सकते हैं कि साहब सूचर जोन क्या होता है? सूचर SUTURE, सूचर जोन। सूचर जोन जहां पर कई विवर्तनिक इकाइयां मिलती हैं, उनको हम सूचर जोन कहते हैं। और जब कोई भ्रंश लंबी दूरी तक फैली होती है, उसे हम लिनामेंट कहते हैं। तो ट्रांस हिमाद्री थ्रस्ट फॉल्ट के दक्षिण में हम आते हैं तो हमें मिलती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट फॉल्ट, MCT जिसे कहते हैं। यह ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यानी ये ग्रेटर हिमालय के समानांतर चलती है। इसके दक्षिण में फिर हम आते हैं तो लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय, जिसे हम शिवालिक श्रेणियां भी कहते हैं, इनके बीच में स्थित है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन MBT। ये भी लगभग MCT के बराबर ही पंजाब से लेकर के आसाम तक ये फैली हुई है, तकरीबन 2600 से 2900 किलोमीटर की लंबाई में। और फिर इस पर सवाल बनता है कि कौन सी भ्रंश लेसर हिमालय को आउटर हिमालय से अलग करती है? तो उत्तर है MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब देखिए, मेन बाउंड्री फॉल्ट के अंतर्गत भी हाल में मेडलिकाट और DN वाडिया ने एक नई बाउंड्री फॉल्ट की खोज की है और उसको नाम दिया है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। ये जम्मू और कश्मीर से होती हुई हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और नाहन तक फैली हुई है। और सबसे दक्षिण में हम आते हैं, जो चौथी फॉल्ट लाइन है हिमालय की,
उसका नाम है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF, या इसको कहते हैं हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, यानी HFT, या इसको कहते हैं मेन फ्रंटल फॉल्ट या मेन फ्रंटल थ्रस्ट, MFT। लेकिन ज्यादातर इसको हम कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। यह ये आउटर हिमालय को शिवालिक श्रेणियों, आउटर हिमालय या शिवालिक श्रेणियों को गंगा के मैदान से अलग करती है। ये हिमालय की चारों जो फॉल्ट लाइन है वो थ्रस्ट फॉल्ट लाइन है। थ्रस्ट फॉल्ट लाइन का उत्तम भ्रंश रेखा का निर्माण उस समय होता है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के नीचे थ्रस्ट करता है और एक टेक्टोनिक प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाता है, थ्रस्ट कर जाता है। लेकिन ये तीनों जो फॉल्ट लाइन है, ट्रांस हिमाद्री फॉल्ट लाइन, मेन सेंट्रल, MCT, MBT, ये कंटिन्यूअस चेन है, कंटिन्यूअस है। लेकिन हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट लाइन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस है, सेगमेंटेड है, बीच बीच में इसके गैप मिलता है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं और MCT, MBT और HFF की बात करते हैं तो इसमें नवीनतम सबसे यंगेस्ट फॉल्ट लाइन कौन सी है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। और इसके बाद जो आती है वो आती है MBT, ये टर्शियरी युग की है। और उसके पहले की जो बनी हुई है MCT, जो प्री टर्शियरी पीरियड की है। और आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे क्षेपण प्रारंभ हुआ, कोलिजन हुआ। उसके बाद इन थ्रस्ट फॉल्टों का निर्माण हुआ। तो ये रही उत्तर पूर्व भारत के भ्रंश मंडल फॉल्ट जोन और हिमालय की भ्रंश रेखाएं फॉल्ट लाइन। अब इसके द्वितीय पार्ट में हम भारत के अन्य भ्रंश मंडलों और लीनामेंट पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।